वेलकम टू बुक चम। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ दिस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी विच इज़ ऑन पर्सनल फाइनेंस बाय मॉर्गन हाउसेल, और जो कि कोलैबोरेटिव फंड में पार्टनर रह चुके हैं। और ही इज़ ऑल्सो 2-time विनर बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड बाय सोसाइटी ऑफ अमेरिकन बिजनेस एडिटर एंड राइटर। सो द ऑथर वॉन्ट्स टू से दैट financial success is not a hard science, it is a soft skill which is behavior, how we behave when we have more and more money। तो जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो हम कैसे बिहेव करते हैं। जरूरी नहीं बहुत सारा पैसा हो तो हम उसको उसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। एंड ऑथर इज ऑल्सो वॉन्ट्स टू से दैट वी शुड नॉट जज एनीवन। जरूरी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है तो उसके पीछे केवल हार्ड वर्क ही है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसके पीछे केवल लेजीनेस है। नो नो नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। समटाइम लक इज ऑल्सो देयर, समटाइम क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई द लक एंड रिस्क। सो वन शुड नॉट जज एनीवन। अगर कोई हमारे पास से फरारी लेके निकल रहा है तो हम सोचने लगते कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बट ऐसा नहीं है। ऑथर हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो फरारी वो कैसे लेके आ रहा है, क्या पता उसने लोन ले लिया हो ताकि शो ऑफ कर सके। वो बहुत लोग शो ऑफ करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो वी शुड नॉट जज एनीवन। और हमें इस बुक से ये सीखने को मिलता है कि जस्ट सेव एंड सेव एंड सेव मोर। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, उससे ज़्यादा ही कम खर्चा करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसे तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते। एंड द थर्ड पॉइंट इज गेटिंग वेल्थ एंड स्टेइंग वेल्दी इज टोटली डिफरेंट। बहुत सारे लोग अमीर तो हो जाते बट अमीर बने रहना बहुत मुश्किल बात है। वो कैसे? अमीर तो हो जाते हैं बट उसके बाद वो इतने बड़े बड़े महंगे घर खरीद लेते, इतनी सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देते। फॉर एग्जाम्पल रिहाना, सिंगर रिहाना, शी वॉज बैंक करप्ट बाय हिज फाइनेंशियल एडवाइज़र। कहते हैं कि क्या ये बताना भी ज़रूरी होता है कि हमें एसेट्स पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पैसे से पैसा बने, ना कि ऐसी जगह जिनसे पैसा नहीं बन सकता। अगर हम चीज़ों पे पैसा खर्च करेंगे तो वहाँ से पैसा और नहीं बन सकता। इंस्टेड ऑफ हमें एफडी कर लेनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑथर हमें ये कन्विंस करना चाहते हैं कि द मोर यू हैव लेस ईगो, द मोर यू हैव वेल्थ। जितना ही आपके अंदर लेस ईगो होगा उतनी ही ज़्यादा वेल्थी होगी। और वेल्थ एंड रिच आर टोटली डिफरेंट वर्ड्स, दे आर नॉट सिनोनिम्स, दे आर नॉट सिनोनिम्स, दे आर टोटली डिफरेंट। रिच वो लोग होते हैं जो मिलियनर इसलिए बनते हैं ताकि वो $1 मिलियन खर्च कर सकें। और वेल्दी वो लोग होते हैं जिनके पास $1 मिलियन होते हुए भी वो उतना ही खर्च करते हैं जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, उससे भी कम खर्च करते हैं। और हमें सेविंग किसी रीज़न से नहीं करना चाहिए। विदाउट रीज़न वी शुड सेव। सेविंग करो, हर महीने करो। जितनी हमारी सैलरी उससे 10 to 20% तो हमें सेव करना ही चाहिए। So this is a nice book on personal finance and one should have own their copy. One should have their own copy of this book. So at last मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बुक सबको पढ़नी चाहिए। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी कि कैसे हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए अगर वो बहुत महंगी बाइक या बहुत महंगी कार लेके निकल रहा है, और कैसे रिच और वेल्थ में डिफरेंस क्रिएट है। वेल्थ इज़ अनदर थिंग। वेल्थ वो है जो कभी दिखती नहीं है। जो कभी शो नहीं होती है। वेल्थ इज टोटली डिफरेंट।
द फीलिंग ऑफ एनफ, कि हाँ अब मेरे पास पैसा है इतना, अब मैं आराम से अपनी आगे की लाइफ गुजार सकता हूँ या सकती हूँ। मैं कुछ और ऐसा ना कर दूँ ज़्यादा लालच के चक्कर में कि जो कमाया था वो भी चला जाए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा करते हैं, जैसे जैसे वो और पैसा कमाते जाते हैं उनको और लालच बढ़ता जाता है, और इस चक्कर में वो कभी कभी जितना उन्होंने कमाया भी होता है वो बैंक करप्ट हो जाता है पूरी तरीके से। तो हमें ये नहीं करना है अगर हमें बहुत ज़्यादा रिच होना है तो, और सेव करते रहना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।